अकाशा एयरलाइन के एक विमान को उड़ान भरने के बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। बोइंग मैक्स VTY-AE कैबिन में जलती हुई गंध के बाद विमान को वापस मुंबई लौटना पड़ा। इंजन सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन कैबिन से गंध आ रही थी। बाद में जांच के दौरान विमान के एक इंजन में पक्षी के अवशेष मिले हैं। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित है। ये विमान सुबह 11:30 बजे के करीब मुंबई से बेंगलुरु जा रहा था। लंबे समय से फरार चल रहे IPC अफसर मनीलाल पाटीदार ने लखनऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पाटीदार तब महोबा के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे जब उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित कर दिया गया था। उन पर महोबा के एक खनन व्यापारी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। मामला सामने आने पर उन्हें 9 सितंबर 2020 को निलंबित किया गया था। तब से वह फरार चल रहे थे। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और TMC विधायक मानिक भट्टाचार्य से जुड़े चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और विक्रम नाथ की बेंच फैसला सुनाएगी। मानिक भट्टाचार्य ने CBI के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ से मुलाकात के दौरान मौजूदा वैश्विक परिदृश्य और अगले वर्ष भारत की G20 समूह की अध्यक्षता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सीतारमण की भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गोपीनाथ से ये मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों, वैश्विक ऋण संवेदनशीलता, जलवायु मुद्दों, डिजिटल परिसंपत्तियां और भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है, क्योंकि इसका भुगतान करके कोई भी काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। PM ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो नौकरियां कहाँ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की रविवार से शुरू हो रही 4 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी के संबोधन में शामिल विषयों पर चर्चा होगी। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर यमुना पार गोहनिया में बैठक स्थल पर संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए संगठन के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी इंटरनेशनल पहलवान सुशील कुमार समेत कुल 18 लोगों पर 10 नवंबर से ट्रायल शुरू किया जाएगा। सुरक्षा कारणों की वजह से कोर्ट में पेश नहीं किया गया, बल्कि जज खुद लॉकअप में सुनवाई के लिए गए। जज के सामने किसी के भी द्वारा अपना अपराध स्वीकार नहीं किया जाने के बाद कोर्ट ने 10 नवंबर से ट्रायल के आदेश दिए। 10 नवंबर को इस मामले से जुड़े अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थाओं की तरफ से वैश्विक मंदी आने को लेकर जताई जा रही आशंका के बावजूद भारत पर इसका असर दूसरे देशों की तुलना में कहीं कम रहने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाए जाने की वकालत करते हुए कानून के छात्रों को शनिवार को सलाह दी कि कानून के किसी भी पहलू पर विचार करते समय उन्हें अपने भीतर नारीवादी सोच को समाहित करना चाहिए। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में फंसे कर्जों के लिए वित्तीय प्रावधान में कमी आने से उसका समेकित शुद्ध लाभ 22.30% बढ़कर 11,125.21 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 1 साल पहले की समान तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 9,000.19 करोड़ रुपए रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कृत्रिम बवंडर बनाया जा रहा है। राज्यपाल और चुनाव आयोग के संदर्भ में कहूंगा कि ये भारत की पहली घटना होगी कि एक मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल महोदय और चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर एक मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी चाहिए उसका आग्रह कर रहा है।
पंजाब के कपूरथला जिले के एक गांव में भीड़ ने शनिवार को 2 पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से हमला कर दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि कांस्टेबल परमिंदर सिंह और कपूरथला काला सिंगिया मार्ग पर स्थित तलवंडी महमा गांव के एक व्यक्ति के बीच उस समय झगड़ा हो गया जब कांस्टेबल की कार ने ग्रामीण के वाहन को ओवरटेक कर लिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन के एरिया कमांडर के हवाले से हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 65 रन ही बना सकी। आरजेडी नेता और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहले बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने बिहार में भाजपा सरकार को खारिज कर दिया है। मैं आगे की भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने चाचा जी के बारे में की थी, आज वह हमारे साथ है। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा और सरकार में महागठबंधन की सरकार होगी। युवा एथलीट सविता टोपो ने कुवैत सिटी में चल रही एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बालिका 100 मीटर बाधा दौड़ में 14.17 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक जीता। वहीं लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में अर्जुन ने 70.98 मीटर के थ्रो से रजत पदक जीता, जबकि हिमांशु मिश्रा ने 67.67 मीटर थ्रो से कांस्य पदक अपने नाम किया। ओडिशा की सविता ने भोपाल में हुई राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। पंजाब के संगरूर जिले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के पास भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों का धरना शनिवार को 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर 9 अक्टूबर को अपना अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शनकारी बारिश और कीट के हमले के कारण फसलों को हुए नुकसान की वजह से मुआवजा देने, धान की पराली के प्रबंधन के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की वित्तीय सहायता देने, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने और मक्का, मूंग तथा बासमती जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रभावशाली स्वामी नारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, इस्कॉन, आर्य समाज सहित यूके में 150 से अधिक हिंदू समूह ने यूके के पीएम लीज ट्रस को पत्र लिखकर लीसेस्टर हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी से लेकर उनकी सुरक्षा को सरकार मुख्य एजेंडे के तौर पर लेकर चल रही है, लेकिन घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के अफसरों को और सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सरकार की कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की नीति हजम नहीं हो रही है। श्रीनगर में एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार की ये नीति तो आप बैल मुझे मार जैसी है। तकलीफ ये भी है कि हमारी ये पीड़ा सरकार से कहे तो कौन। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की 18वीं बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर देते हुए शनिवार को कहा है कि भारत प्रशांत में खुली और नियम आधारित समुद्री सीमाओं के लिए खड़ा है। सिंह ने भारत प्रशांत क्षेत्र में खुली, मुक्त और नियम आधारित समुद्री सीमाओं के लिए भारत के संकल्प की पुष्टि की है।